रानी कौशला देवी ने श्रीमालू के पास अपना संदेश भेजा था कि वो इस युद्ध का फायदा उठाकर आम्रपाली को जान से मार दे, ताकि युद्ध विजय के पश्चात सम्राट बिंबिसार आम्रपाली को लेकर मगध न आ सके। श्रीमालू ने भी ठान लिया था कि वो आम्रपाली को जान से मार कर ही रहेगी, लेकिन इस कार्य के लिए उसे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो महल के अंदर का ही हो। काफी देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया और कहा, एकमात्र सुमेर ही है जो हमारी सहायता कर सकते हैं, इसलिए हमें वो सत्य बताना ही होगा कि हम आखिर यहाँ क्यों आए हैं। श्रीमालू ने सुमेर का नाम लिया ही था कि तभी सुमेर उसके कक्ष में प्रवेश करते हैं। वो अंदर आते हुए कहते हैं, श्रीमालू तुम्हें पता है वैशाली और मगध के बीच युद्ध होने वाला है? तो श्रीमालू ने कहा, ये तो होना ही था, और वैसे भी अच्छा ही हुआ आप हमारे पास आ गए, क्योंकि हमें आपसे कुछ काम था। सुमेर ने जब उससे पूछा कि क्या काम था, तो श्रीमालू ने उसे शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें बताई कि क्यों वो बीच में गायब हो गई थी और अब किस लिए वैशाली वापस लौटी है। सुमेर को जब पता चला कि श्रीमालू आम्रपाली को मारना चाहती है, तो उसने स्तब्ध होते हुए कहा, कि तुम क्या कह रही हो श्रीमालू? हम भला तुम्हारी सहायता कैसे कर सकते हैं, जबकि तुम भी भली भांति जानती हो कि एकमात्र आम्रपाली है जिसके जरिए हम महाराज के सामने अपना वर्चस्व बना सकते हैं, और तुम हो कि उसे मारने की बात कर रही हो। सुमेर को हैरान परेशान होते हुए देखकर श्रीमालू उसके कंधे पर प्यार से हाथ फेरने लगी और उसे मोहित करने की कोशिश करने लगी। आपको इतना डरने की क्या आवश्यकता है, जब हम आपके साथ हैं? वैसे भी सम्राट बिंबिसार के हाथों से वैशाली बचने वाली तो है नहीं। युद्ध के लिए हजारों की संख्या में सैनिक का होना आवश्यक है। न सिर्फ सैनिक बल्कि अस्त्र शस्त्र भी होना अति आवश्यक है, जो कि सम्राट की तुलना में वैशाली के राजा के पास आधे भी नहीं है। सुमेर श्रीमालू की बातों से सहमत थे, लेकिन उनका एक ही सवाल था कि आखिर आम्रपाली को मारने से उसका क्या फायदा होने वाला है। तब श्रीमालू ने कहा, एक बार आम्रपाली का शव कौशला देवी के हाथ सौंप दे, फिर हम खुद उनसे आपके लिए बात करेंगे। और वैसे भी वैशाली के महामंत्री बनने से ज्यादा बेहतर है कि मगध साम्राज्य के महामंत्री आप कहलाएं। ऐसा कहते हुए श्रीमालू सुमेर के और करीब आ गई। उसके हाथों को अपने हाथों से सहलाते हुए उसकी तरफ प्रेम पूर्वक देखने लगी। श्रीमालू लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में निपुण थी, और इसी वजह से उसने सुमेर को अपनी बातों में फंसा लिया था। तो सुमेर ने कहा, क्या तुम सत्य कह रही हो श्रीमालू? हम मगध के महामंत्री बन सकते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मगध सम्राट बिंबिसार की धर्म पत्नी रानी कौशला देवी ने हमें खुद कुशीनगर का रानी महल सौंपने की बात कही है। फिर आपको महामंत्री बनाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी वैशाली खत्म हो जाएगी तो आप दोबारा यहाँ के महामंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन हमारा साथ देंगे तो मगध के महामंत्री अवश्य बन जाएंगे। श्रीमालू की बात सुनकर सुमेर कुछ पल के लिए सोच विचार करने लगे और फिर कहते हैं, तुम कह तो सही रही हो, यहाँ एक नगरवधु की वजह से युद्ध छिड़ गया है, इसलिए अब हमें आगे की सोचनी चाहिए। बताओ श्रीमालू, हमें क्या करना होगा? बहुत सही निर्णय लिया है आपने महामंत्री सुमेर। अब बस युद्ध छिड़ने दीजिए। वहाँ युद्ध के मैदान में सम्राट और वैशाली के राजा के बीच जंग छिड़ेगी और हम यहाँ उस युद्ध की वजह को ही खत्म कर देंगे। ये बोलकर श्रीमालू के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। जहाँ श्रीमालू आम्रपाली को मारने की रणनीति तैयार करने लगी थी, तो वहीं महारानी को जब कपाला ने बताया कि सम्राट बिंबिसार कोई और नहीं बल्कि भानु प्रताप हैं, तो महारानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका पूरा शरीर शिथिल पड़ने लगा। वो अपने कक्ष में रखे आसन पर लड़खड़ा कर बैठ गई और कहती हैं, इतने दिनों से किस भानु प्रताप को हम कोस रहे थे? वो सम्राट बिंबिसार थे। उन्हें हम वैशाली से बाहर निकालना चाहते थे। हमने उन्हें क्या कुछ नहीं कहा। महारानी के चेहरे पर अब पसीने छूटने लगे थे। उन्होंने कपाला से कहा, हमें डर लग रहा है। अभी अभी तो वैशाली की स्थिति सुधरना शुरू हुई थी, और अब ये युद्ध वैशाली का सब कुछ ले डूबेगा। कपाला, हमें कुछ करना होगा, ये युद्ध रोकना होगा। कपाला ने महारानी को बताया कि सम्राट ने बात करने से साफ इनकार कर दिया है और वो युद्ध के बाद ही अब किसी से बात करेंगे। इस खबर से महारानी अभी खुद को संभाल ही नहीं पाई थी कि तभी एक सैनिक महारानी के पास भागते हुए आया और उनके बीच बात में दखल देने के लिए क्षमा मांगते हुए कहता है, महारानी, आपके कहे अनुसार हमने वैशाली की सीमा पर नजर रखी थी और आपका संदेश सही निकला। मगध का एक गुप्तचर मगध का संदेश लेकर आया था और वापस लौट रहा था। हमने उसे पकड़ लिया है। यदि आपका आदेश हो तो क्या आपके समक्ष उसे प्रस्तुत करें? उस सैनिक की बात सुनकर महारानी की आंखें चमक गई।
कुछ देर पहले युद्ध की बात से उनका दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो एक बार फिर से चल उठा था। उन्होंने अपने मन में कहा, अगर ये गुप्तचर वही है जो आचार्य तक संदेश लाता है तो अवश्य ही हम इसके माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे जो आम्रपाली को मारना चाहता है, और फिर हो सकता है कि वो इस युद्ध को रोकने में हमारी सहायता करे। ये सोचकर महारानी एक पल भी वहां नहीं रुकी और तुरंत उस सैनिक के साथ उस गुप्तचर से मिलने के लिए चल पड़ी। सैनिक ने गुप्तचर को महल के पूर्वी छोर पर पकड़ रखा था। वहां आसपास कोई भी नहीं था। महारानी कपाला के साथ उस गुप्तचर के पास आई। सैनिकों ने गुप्तचर को पीट पीट कर उसका हाल बेहाल कर दिया था। उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे। महारानी ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए उससे पूछा, अगर अपने प्राण प्यारे हैं तो सच सच बताओ कि यहाँ किससे मिलने आए थे और तुम्हें किसने भेजा है यहाँ। वो गुप्तचर चुपचाप था। उसने अपना मुंह नहीं खोला। महारानी ने उसे दोबारा कोई भी सवाल नहीं किया और सीधे कहा, लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा। कोई बात नहीं, हम अपने सवालों का जवाब तो ढूंढ ही लेंगे, लेकिन ये बेचारा अब नहीं बचेगा। ये बोलकर महारानी ने उस सैनिक से कहा, इसे ले जाओ और महल की आखिरी मंजिल से नीचे की तरफ फेंक दो, और अगर तब भी जान बच जाए तो उसे दोबारा से ऊपर लाके फेंकना, और तब तक फेंकना जब तक ये मर ना जाए। महारानी के इस आदेश से वो गुप्तचर बुरी तरह से डर गया था। महारानी वहां से जाने लगी और सैनिक उस गुप्तचर को पकड़कर ले जाने लगे। तभी डर की वजह से उस गुप्तचर ने चिल्ला कर कहा, हमें छोड़ दीजिए, हमें मगध की रानी कौशला देवी ने भेजा था। जैसे ही महारानी के कान में रानी कौशला देवी का नाम गूंजा, उनके कदम चलते चलते रुक गए। वो हैरानी से उस गुप्तचर की तरफ पलट कर देखती हैं और उत्सुक होकर कहती हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन उन्होंने ये संदेश किसे भेजा है? आचार्य तो जीवित नहीं रहे। तो उस गुप्तचर ने कहा, ये पत्र उन्होंने किसी श्रीमालू नाम की वेश्या को भेजा था जो यहाँ की पुरानी नगरवधू रह चुकी है। श्रीमालू का नाम सुनकर महारानी चौंक गई। उन्हें जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उनके साथ आई कपाला ने कहा, महारानी ये क्या, एक ही दिन में एक साथ इतने सारे खुलासे? जहाँ स्वयं मगध साम्राज्य की रानी कौशला देवी आम्रपाली को मारना चाहती हैं, तो वहीं श्रीमालू उनके साथ मिली हुई है। ये सब कुछ सुनकर तो हमारा सिर चकरा रहा है। ये बोलकर कपाला वहीं किनारे चबूतरे पर जाकर बैठ गई। लेकिन महारानी रहस्यमयी ढंग से चुपचाप खड़ी थी। कुछ देर बाद उन्होंने उस गुप्तचर से पूछा, क्या तुम हमें श्रीमालू का पता बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ पर होंगी? उस गुप्तचर ने जैसे ही श्रीमालू का पता बताया, महारानी तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ी। एक तरफ महारानी को रानी कौशला देवी और श्रीमालू के बारे में पता चल चुका था, तो वहीं सरना को होश आ चुका था। सरना को होश आते ही आम्रपाली ने उससे पूछा, सरना तुम ठीक तो हो ना? सरना बिल्कुल ठीक थी, बल्कि उसने आम्रपाली से पूछा, देवी उस विजय देव ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? और सुरसा कहाँ गई, वो कहाँ है? आम्रपाली ने उसे सब कुछ बता दिया कि सोम ने उसकी मदद की है और सुरसा को लेकर सैनिक राजा के पास गए हैं। सुरसा के बारे में जानकर सरना को अच्छा लगा। उसने कहा, सोम ने उसके साथ बिल्कुल ठीक किया, बल्कि बेहोश करने के बजाय उसे जान से ही मार डालना था। उस वक्त आम्रपाली के महल का पूरा माहौल सुकून भरा था। आम्रपाली चैन की सांस ले रही थी। उसने कहा, तुम दोनों ठीक हो, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है सरना। तभी सरना को सम्राट बिंबिसार के बारे में याद आया। उसने कहा, पता नहीं महाराज और भानु प्रताप के बीच क्या बात हुई होगी। क्या भानु प्रताप जी महाराज से मिलने आए थे? आम्रपाली हैरान थी, क्योंकि पूरे 2 दिन हो चुके थे और इसे इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। सरना ने आम्रपाली को जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ बताया कि किस तरह महाराज के आदेशों से हताश होकर वो भानु प्रताप के पास गई थी और उन्हें सब कुछ बता दिया था। उसने कहा, हाँ देवी, जब उन्हें आपकी स्थिति के बारे में पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठे थे और महाराज से मिलने महल भी आए थे। फिर उनके बीच क्या चर्चा हुई ये जानना आवश्यक है। जब श्रीमालू आम्रपाली को भानु प्रताप के बारे में बता रही थी, इसी दौरान पूरे वैशाली में जगह जगह युद्ध की घोषणा कर दी गई थी। सैनिक गली गली जाकर राजा का फरमान सुनाने लगे थे। जैसे जैसे वैशाली में युद्ध की खबर फैल रही थी, वैसे वैसे लोगों के हृदय में डर घर कर रहा था। पूरे वैशाली में तूफान उठने से पहले का सन्नाटा छा चुका था। इसी तरह एक गली में कुछ सैनिक राजा का फरमान लेकर पहुंचे। उन्हें एक साथ घोड़े पे आते हुए देखकर सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर उनकी तरफ आने लगे। सैनिकों के घोड़े से उतरने से पहले ही लोग उनके पास भीड़ लगाकर खड़े हो गए। तभी एक सैनिक अपने घोड़े से उतरा और अपने हाथ में रखे कपड़े का बना लंबा सा फरमान खोलकर उसे पढ़ने लगा।
सुनो सुनो सुनो, वैशाली के सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि वैशाली और मगध साम्राज्य के बीच जल्द ही युद्ध शुरू होने वाला है और जो वैशाली की स्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए युद्ध समाप्त होने तक वैशाली के सभी कार्य स्थगित किए जाते हैं। वैशाली के पुरुषों से अनुरोध है कि वो इस संकट की घड़ी में वैशाली का साथ दे। जहां पूरा वैशाली युद्ध के परिणाम के बारे में सोचकर डर रहा था, तो वहीं आम्रपाली को अभी तक इस बात की खबर तक नहीं थी। बल्कि वो तो सरना की बात सुनकर इस बात से चिंतित थी कि जब भानु प्रताप जी महाराज से बात करने गए थे तो उन्हें किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया। उसी दौरान युवराज स्वर्णसेन सरना को ढूंढते हुए आम्रपाली के पास आ गए और उन दोनों को एक साथ देखकर उन्होंने कहा, हमें पता था सरना कि तुम हमें देवी आम्रपाली के पास ही मिलोगी। राजवैद्य के पास सुरसा और विजयदेव का इलाज चल रहा है। उन्हें देखते ही हम समझ गए थे कि ये सब तुमने किया होगा। लेकिन आम्रपाली ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार सोम है। अगर वो नहीं होता तो विजयदेव से खुद को वो नहीं बचा पाती। युवराज के मना करने के बावजूद सोम आम्रपाली के पास गया था। ये बात युवराज को पहले ठीक नहीं लगी, लेकिन उसने आम्रपाली को बचाया था, इसलिए वो उसके बारे में बिना ज्यादा सोचे उन दोनों से आगे कहते हैं, हम आप दोनों को कुछ बताने के लिए आए हैं। इतना कहकर युवराज रुक गए। सरना ने कहा, क्या हुआ युवराज, आप क्या बताने आए थे? आम्रपाली युवराज के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। युवराज ने आम्रपाली की तरफ देखा और फिर ठहर कर कहा, हम बताने आए हैं कि वैशाली में बहुत जल्द युद्ध होने वाला है। सरना और आम्रपाली हैरान थे। वो सवालिया नजरों से युवराज की तरफ देखने लगे। युवराज ने अपने आप को मजबूत किया और कहा, वैशाली और मगध साम्राज्य के बीच युद्ध होने वाला है। ये सुनकर उन दोनों का भी वही हाल हुआ जो सबका हुआ था। सरना ने आश्चर्य भरे शब्दों में कहा, ये क्या कह रहे हैं आप युवराज? मगध साम्राज्य के सम्राट बिंबिसार वैशाली से युद्ध करने वाले हैं, लेकिन क्यों? हम सब बताते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, गंभीर लहजे में युवराज ने कहा। सरना के चुप होते ही युवराज ने आम्रपाली से कहा, आम्रपाली, जो भी कुछ हम कहने जा रहे हैं ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सच इस तरह से सामने निकल कर आएगा, लेकिन जैसी स्थिति बन रही है उसके पश्चात आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक है। युवराज की बातें सुनकर आम्रपाली के चेहरे पर शिकन की लकीरें छाने लगी। उन्होंने कहा, युवराज किस सच की बात कर रहे हैं आप? तो युवराज ने हिम्मत की और आगे कहा, आम्रपाली, ये युद्ध किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए हो रहा है। युवराज के इतना कहते ही आम्रपाली और सरना दोनों के मुख से एक साथ निकला, क्या? युवराज सम्राट बिंबिसार का सच बताने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि सम्राट बिंबिसार ही भानु प्रताप है। युवराज के इतना कहते ही सरना और आम्रपाली दोनों ही मूर्ति बनकर रह गए। सम्राट का सच जानने के बाद अब क्या फैसला लेगी आम्रपाली? क्या महारानी श्रीमालू से हाथ मिला लेंगी? जानने के लिए सुनते रहिए